टू माय चैनल दैट इज़ मेहनाज मेडिकल लाइफ। और आज हमारे कॉलेज में 2017 बैच का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो आज वो कैसे कंडक्ट होता है ये मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस दिन संडे था और संडे को भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था और टोटल प्रैक्टिकल डे 4 डे था। तो हमें उस दिन भी प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना था और सबको सारे पीजीज़ को और स्टूडेंट तो ऑब्वियस से आएंगे ही, तो सबको कंपलसरी था कि उस दिन भी सबको अटेंड होना है। सो अभी सभी स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं आगे वहाँ जाते हुए। और उस दिन भी हमने अपना फेस स्कैन किया था और मैं वार्ड आ गई ओपीडी पहुँच गई थी। और जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि प्रैक्टिकल किस वे में होता है। टोटल 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें एक शॉर्ट केस होता है, एक लॉन्ग केस होता है और एक इंस्ट्रूमेंट और एक स्पेसिमेन। इन सब पे इन्हें वाइवास देने होते हैं। और जो ऑब्वियस से जो मेडिकल स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, जो नॉन मेडिको है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ। और सबसे पहले मैं पहुंच गई थी वहाँ क्योंकि उस दिन स्पॉटर रूम का की मेरे पास था। तो मैं वहाँ आ गई थी, लेकिन अभी तक कोई स्टाफ नहीं आने वाला था। विद इन अ मिनट्स आई थिंक सबके सब आ जाएंगे और उसके बाद से हम सीधे वार्ड जाएंगे जहाँ पे बच्चों का स्पॉटिंग अरेंज होगा। और मैं आगे एक हमारा एक छोटा सा बच्चा था पेशेंट जिसकी सिस्टोस्कोपी हुई थी। हिज एटीट्यूड वाज सो क्यूट एंड नाइस, जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। क्या हुआ है तुम्हें बताओ, क्या हो गया है? इतने अच्छे से ऐसा सा मुंह बना लिया इसने एकदम। क्या हुआ है? हाय करो, हाय करो। शर्मीला बच्चा है तो पूरा। चलो प्रिपरेशन करके आए हो ना सारे? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम किस वे में प्रैक्टिकल कंडक्ट कराते हैं। एक्चुअली 40 स्टूडेंट्स के बैचेस में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को। और सबसे पहले उनके स्पॉटर्स लेते हैं और उसके बाद से उन्हें लॉन्ग केस अलॉट कर देते हैं, फिर शॉर्ट केस अलॉट कर देते हैं ताकि वो ऑलरेडी वो सारे प्रिपेयर रहें, ताकि एक्सटर्नल जैसे हैं तो इनका वाई स्टार्ट हो सके। तो अभी यहाँ इनके स्पॉटर्स हो रहे हैं और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे स्पेसिमेंस हैं जिस पे इन पे भी इनका वाइवा होना है। और जस्ट इस साइड ये आपको दिखाई देगा, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके बारे में कुछ भी कोई भी प्रोफेसर या फिर एक्सटर्नल कुछ भी पूछ सकता है। सो आपको सब प्रिपेयर करके आना होता है और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत छोटी सी चीज़ जो आपको आती भी होगी ना, वो डर की वजह से आप भूल जाते हो, या फिर आता भी होगा तो आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आप एक्सटर्नल को वो चीज़ समझा सको। वैसे सारे एक्सटर्नल या प्रोफेसर यही कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे पास हो जाएं। और यहाँ आपको दिख रही है ये सारे के सारे जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो भी वाइवास वो यहाँ पे सबमिट करके गए अपने फाइल्स और कॉपीज़। और ये सब करते करते सबको लगी भूख और हम सब अभी जाएंगे लंच करने, क्योंकि वाइवा तो बहुत लॉन्ग चलने वाला है। डेली का 5 तो बज ही जाता था, इवनिंग का 5। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try love on the right side, put it up in your mind? सबको इधर एक बार हाय कर दो। But do you ever try love on the left side, put it up in your mind?
और ये सब करते करते हम सभी इतने ज़्यादा टायर्ड थे, थक के हो गए थे चूर। उसी बीच फिर इवनिंग राउंड के लिए हम जाते हैं और इतना ज़्यादा वर्कलोड था, इतने ज़्यादा पेशेंट लोड थे। ये सारा वर्क कराते कराते हम रियली बहुत टायर्ड हो गए थे, स्पेशली हमारे JR1। फ्लश कर दो उसको, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दो, ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे बेचारे JR1 बहुत सारा काम करते हुए वर्कलोड के तले दबे हुए, बेचारों ने आज मॉर्निंग से कुछ खाया भी नहीं है, आप देख सकते हो हालत। और इसके बाद से मैं जाऊंगी अपने रूम, जहाँ खाना खाकर फिर मैं सो जाऊंगी। और अपना मोबाइल छोड़ करके आ गए। कार की चाबी, कार, ओ गॉड, अभी कार की चाबी भी गायब है। अभी मोबाइल था पहले कि मोबाइल हमें पता नहीं है, अभी कार की चाबी भी गायब थी। डेली कुछ ना कुछ छूटता है, टूटता है, फूटता है, ये सब कंटिन्यू रहता है। आ जाओ कैमरा लेके आओ। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मोबाइल कहाँ छूटा हुआ इनका। एक बार ये मोबाइल कहीं बाहर गए थे हॉस्पिटल में, वहीं छोड़ के आ गए थे। ये कहो कि वहाँ पे उन लोगों ने रख दिया था सेफ, अदरवाइज़ नहीं, मोबाइल नहीं था, वो था वॉच ही थी, वो वॉच ही छोड़ के आ गए थे।